सर चैनल में स्वागत है। परिचय दे अपना। संजय कुमार, संयोजक, भारत विकास परिषद गाजीपुर। आज बच्चन सिंह सेवा आश्रम हॉस्पिटल में किस तरह का प्रोग्राम? ये भारत विकास परिषद का स्थायी प्रकल्प है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिवर्ष कहीं न कहीं हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और दवा वितरण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसी के निमित्त आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गाजीपुर से बहुत ही अनुभवी चिकित्सक उपलब्ध रहे और लगभग 150 की संख्या रही मरीजों की। सर ये कैंप हमेशा लगता है? हाँ, प्रतिवर्ष लगता है, जगह बदल बदल के लगता है, क्योंकि हम लोगों का प्रयास रहता है कि थोड़ा इंटीरियर गांव में भी जाना चाहिए। अभी भी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं। परिषद का यह भी काम है कि वह गांव में जाए, इंटीरियर में जाए, लोगों को जागरूक करे कि अगर तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर्स को दिखाइए। अभी भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग भूत प्रेत के चक्कर में जाने गंवा देते हैं। तो यह परिषद का एक मूल उद्देश्य रहता है कि जागरण भी करना है, लोगों को जागरूक भी करना है। उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम लोग प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती हैं। किस तरह के डॉक्टर आए होते हैं? हमारे यहाँ इस कैंप में आयुर्वेद से लेकर के होम्योपैथ, आयुर्वेद, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एलोपैथी, सर्जन, आँख के डॉक्टर्स, हड्डी के डॉक्टर्स, सभी तरह के डॉक्टर्स, बाल रोग विशेषज्ञ, महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित रहते हैं कैंप में। सर आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, निदेशक सेवाश्रम हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, कचहरी, गाजीपुर। मैं एक इंटरनेशनल होम्योपैथ हूं और भारत विकास परिषद का इस समय उपाध्यक्ष हूं। और संजय भैया की टीम में चिकित्सा से जुड़े सारी संभावनाएं तलाशता हूं। जैसा कि संजय भैया ने कहा कि हम सुदूर गांव में जाते हैं और जागरूक करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, स्वस्थ रहने के प्रति जागरूकता। इसमें मैं तन मन धन से सदैव जुड़ा रहता हूं। तो दवा दे रहे तो अधिकांश लोग जुड़ते होंगे, कैंप में आते होंगे? बेशक आते हैं। हमारे पूर्व प्रधान जी बाबू सुरेंद्र जी, हमारे सेवाश्रम हॉस्पिटल के व्यवस्थापक डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, हमारे सुखविलास भैया, जितेंद्र भैया, प्रमोद राय जी, रुन्नू भैया कहते हैं, और श्री सुशील अग्रवाल जी, और हमारी धर्मपत्नी निदेशक सेवाश्रम हॉस्पिटल गाजीपुर स्वतः जुड़ी रहती हैं महिलाओं की पूरी विंग के साथ। हमारे बेचू जी जो यहाँ का पूरा कार्यभार देखते हैं। हम सभी सुदूर क्षेत्रों में जो भी हो सकता है और लोगों की सुविधा के लिए भी और उन्हें जागरूक करने के लिए भी अवश्य करते रहते हैं। ये तो भारत विकास परिषद के इस प्रकल्प में वार्षिक कार्यक्रम है। बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत से लोगों को हमारे आए हुए चिकित्सकों ने सेवा दिया और निःशुल्क दवाएं वितरित की, पैथोलॉजी भी हुई, ब्लड शुगर लेवल, बीपी, वजन वगैरह सब कुछ जांचें हुई। इस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है स्वास्थ्य के प्रति। तो निरोग रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे ग्राम, और आप उनके गांव में आकर के उनके घर आकर के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या करना चाहेंगे ग्राम में? हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान ने जो बैटरी हमारे अंदर लगाई है, हम इस बैटरी की चार्जिंग छोड़ के सारे लोगों की चार्जिंग करते रहते हैं। हर दूसरे काम के लिए परेशान रहते हैं, दूसरे लोगों में परेशान रहते हैं, दूसरी व्यवस्थाओं में परेशान रहते हैं, और जिस अनमोल शरीर से हम दूसरे का सहयोग कर पाते हैं उसी का ध्यान देना बंद कर देते हैं। अतः हम उन्हें जीवन की कीमत समझाते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी सारे स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को हम सहयोग कर पाएंगे। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें अपना खान पान, हमें अपना रहन सहन, हमें अपना मानसिक विचार प्रवृत्ति शुद्ध रखनी होगी, तभी हम दूसरों के सहयोग के लिए और देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। भारत विकास परिषद की स्थापना सन 1963 में डॉक्टर सूरज प्रसाद जी दिल्ली में इसकी की गई थी, और यह अपने देश का यह एक संगठन है। बहुत सारे विदेशों के भी संगठन यहाँ हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। उसी सापेक्ष भारत विकास परिषद की स्थापना हुई और मूल उद्देश्य इसका अपना जो कर्तव्य है, अपना जो विचार है, अपने जो भाव हैं, हमारे आराध्य स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलने वाला संगठन है। और विविध क्षेत्रों में, विविध सामाजिक क्षेत्रों में परिषद का काम
पूरे देश में चलता रहता है। मुख्यतः एक काम नव संवत्सर का जो हमारा भारतीय नव वर्ष है, हम आज अपने मूल को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कार विहीन होने वाली है। उसको कैसे सुरक्षित रहेगी, उसके प्रति भी हमारी पूरी निष्ठा के साथ यह कार्यक्रम करते हैं। नव संवत्सर का जो कार्यक्रम होता है, शुक्ल वर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम बोला जाता है। तो पूरे देश में एक साथ हम भारतीय नववर्ष के आगमन पर विविध तरह के कार्यक्रम करते हैं। और भारत को जानो प्रतियोगिता, समूह गान प्रतियोगिता, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम हम इसलिए करते हैं कि भारत का लड़का, भारत का बच्चा, भारत का विद्यार्थी कम से कम भारत के ऐतिहासिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक विरासत की जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसके बारे में वो जाने। विश्व, जैसा आप जानते हैं, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु था और विश्व गुरु की कल्पना आने वाले समय में भी निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। गर्मी के दिनों में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था होती है प्रत्येक जगह। देश के हर जिले में हमारी शाखाएं हैं, शाखाओं के माध्यम से हम तपती धूप में निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। जैसा कि आज यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं और ऐसे जगह पर करते हैं, फरियादागी नहीं करते। हमारा प्रयास होता है ऐसी जगह पे किया जाए कि वो पौधा लगे, पुष्पित हो, पल्लवित हो और फलित हो, यह उद्देश्य रहता है। ऐसे जगह हम सभी वृक्षारोपण करते हैं। और भारत को जानो में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता तक आयोजन होता है। पहले शाखा पे होता है, शाखा से जब हम विजयी होते हैं जो टीम, वो प्रांत में जाती है, प्रांत की विजयी टीम क्षेत्र में जाती है और क्षेत्र के बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, बच्चों को भारत के बारे में जानकारी होती है। गुरुवंदन का कार्यक्रम, जैसा आप जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। तो गुरु इतना महत्वपूर्ण है, गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि हम उसका सम्मान करते हैं, उनको हम अपना निवेदित करते हैं चरणों में उनके, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और बच्चों को इसी कार्यक्रम में हम पुरस्कृत भी करते हैं। जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो बच्चे सर्वोच्च अंक प्राप्त किए रहते हैं, उनको हम सम्मान पूर्वक उनको पुरस्कृत करते हैं। यह सब परिषद के क्रियाकलाप हैं। स्थायी प्रकल्प भी हमारे यहाँ चलते रहते हैं। जैसे गाजीपुर में स्थायी प्रकल्प के रूप में यहाँ नारी परिदरा गांव में आरओ प्लांट हम लोग लगाया है, जबकि 10-12 हजार आबादी का वह गांव है, वह लोग शुद्ध पेयजल से ले रहे हैं। वहाँ जो गाजीपुर में मार्कंडे जी का जो स्थान है, कोट किला कोना हनुमान जी का जो मंदिर है, वहाँ सुशील अग्रवाल जी ने अपने माध्यम से वहाँ स्थायी एक आरओ प्लांट लगाया है। और 3-4 जगह ऐसे, मार्कंडे महादेव वहाँ नक्कैथी में हम लोगों ने बहुत पहले, आज से लगभग 10-12-15 साल पहले, और हम लोगों ने निःशुल्क वहाँ वाटर पंप लगाया। बहुत अच्छी व्यवस्था अभी भी चल रही है। तो सामाजिक क्षेत्र में जितना संभव हो सकता है हम सभी प्रयास करते हैं। और गाजीपुर की एक बड़ी टीम है, गाजीपुर में लगभग 185 सदस्य हैं और पूरे सदस्य समर्पित भाव से इस सेवा काम में लगे हुए हैं। यही कहना है परिषद के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।